Hello students, how are you? I hope you are fine. Well, let us continue our topic. Last class में हम लोगों ने पढ़ा था interconversion of one projection formula into another projection formula. Wedge dash से Fisher projection से wedge dash, फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन और फिर वहाँ से हम लोग वेज डैश प्रोजेक्शन, ये इंटरकन्वर्शन हम लोगों ने कर लिया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ये हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन पहले पढ़ लिए थे, तो उसका एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन, application of RS configuration। तो RS configuration का क्या एप्लीकेशन है? देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि इन ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं कि हिंदी से इंग्लिश करना या इंग्लिश से हिंदी करना। ट्रांसलेशन का यहाँ मीनिंग है कन्वर्सन ऑफ वन प्रोजेक्शन फॉर्मूला इनटू अनदर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला से दूसरे प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्सन, जैसे वेज डैश है उसको फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन का भी हालांकि यूज बताया था। तो ये जो कन्वर्सन होता है, इस कन्वर्सन में क्या होता है कि ड्यूरिंग conversion the configuration of asymmetric carbon atom or atoms must not change। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वेज डैश प्रोजेक्शन में एसिमेट्रिक कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो उसका फिशर प्रोजेक्शन जो बनाएंगे उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन आर ही होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, इधर लिए COOH और यहाँ पर CH3 और इधर हम लोग वेज इस तरह से यहाँ पर ले लिए, हम लोग इस जगह Cl और हम लोग यहाँ पर इस तरह से H, या तो यहाँ हम लोग ले सकते हैं या नीचे भी, उसका कोई ये नहीं है। इस तरह से हम लोग H ले लिए। तो अब ये तो वेज डैश हुआ, इसका फिशर प्रोजेक्शन ये क्या होगा? तो एक तो हमने तरीका बताया था जहाँ कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ट्रिक हमने बताया था। तो वो एक तरीका तो है ही, लेकिन दूसरा तरीका है कि आप कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालिएगा तो दिस इज़ 1, दिस वन इज़ 2, ये 1 और ये CIP रूल के अकॉर्डिंग 3 और ये 4 को तो पीछे ले जाना होता है, यानी डैश पे होता है। तो 4 डैश पे, तो डैश पे तो ऑलरेडी ये है ही, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा 1 2 3 क्लॉकवाइज यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर। इसका मतलब हमें इसका जो फिशर प्रोजेक्शन बनाना होगा उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने बताया था कि एक वर्टिकल लाइन हम लोग लेंगे और वर्टिकल लाइन में ऊपर C1, तो कार्बन चेन में C1 तो ये होगा, ये C1 COOH ऊपर आ गया और फिर CH3 नीचे
और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। अब इसमें बचा H और Cl, H इधर दे या उधर दे, H इधर तो Cl उधर, H उधर तो Cl इधर। अब क्या होगा कि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो इधर भी R ही रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए इधर हम H रख रहे हैं और इधर हम Cl रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे यहाँ हम लोग लेंगे क्या, इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज 1 और ये क्या हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4। हमने क्या बताया था, 4 अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो उसको हाइड कीजिए और 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ एरो लीजिए। अगर क्लॉकवाइज है तो S, एंटी क्लॉकवाइज है तो R। हॉरिजॉन्टल के लिए ये बताए थे। अगर ये 4 नंबर वर्टिकल लाइन पे है तो उसको इग्नोर करके 1, 2, 3 एरो लीजिए। अगर क्लॉकवाइज है तो वहाँ R और एंटी क्लॉकवाइज में S, यानी वर्टिकल के लिए जो होगा ये हॉरिजॉन्टल का जस्ट उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर 4 को हाइड करके 1, 2, 3 ऐसे अगर एरो हम लोग लेते हैं तो ये क्लॉकवाइज यहाँ पर ऐसे हो गया, इस जगह 1, 2, 3, तो ये कौन सा होना चाहिए, इस जगह अगर 1, 2, 3 ऐसे लिए तो ये तो R हो जाएगा। यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से वो R है, ये भी R। अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इस तरह से ले लेते कि हम लोग Cl यहाँ और यहाँ पे H इस जगह अगर हम लोग लेते हैं और यहाँ पर COOH और ये CH3, तो ये एक नंबर, ये सॉरी एक मिनट, ये तो R हुआ हॉरिजॉन्टल में, एक मिनट, ये हॉरिजॉन्टल में R है, तो हॉरिजॉन्टल में अगर क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ये S, तो S हो गया, यानी ये तो होगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl। अब यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, इस जगह पे R, तो हम लोगों ने इस तरह से लिखा, वर्टिकल लाइन में टॉप पे C1, यहाँ CH3, H और Cl को रखना था। Cl को हम लोगों ने इधर रखा, मान लीजिए रखकर चेक किया तो H ये हॉरिजॉन्टल पे है, तो हमने क्या बताया, अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ एरो ड्रॉ करेंगे। अगर एरो ड्रॉ करते हैं तो अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो S हो जाएगा, तो ये S कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये S है, हमें तो R लेना है, मतलब जस्ट ये पलट जाएगा, उसको पलटने की जरूरत नहीं है। तो इसका ये जो मॉलिक्यूल है वेज डैश, इसका फिशर प्रोजेक्शन ये हो जाएगा। हमने ये कॉन्फ़िगरेशन से बताया, फिर भी आप लोग को हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग को जब ये इंटर कन्वर्सन करना होगा तो वहाँ टाइम सेव करना इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए टाइम सेव करने के लिए जो टेक्निक हमने बताया था, ट्रिक, वो ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, उससे टाइम सेव होता है। ट्रिक क्या बताए थे हमने कि ये जो सॉलिड लाइन है उसको वर्टिकल लाइन, ऊपर COH और यहाँ CH3, और ये इधर है तो हम लोग को इस साइड से देखना होगा, और इधर से देखेंगे और हाथ को हम ऐसे फैलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन के ऊपर Cl, हम बताए थे कि हम बॉडी को प्लेन में माने, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्लेन से ऊपर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो Cl ऊपर, इसलिए Cl हो जाएगा किधर, राइट हैंड साइड में, तो Cl राइट हैंड साइड में, H किधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। यानी इसका सीधा ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमने कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके भी बता दिया। तो ये इंटर कन्वर्सन हम पहले भी बताए हैं, इसलिए इसको मतलब ये एप्लीकेशन हम बता रहे हैं। अब मेन एप्लीकेशन इसका दूसरा नंबर है, तो अब हम लोग सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर में क्या होता है, इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू स्टीरियो आइसोमर्स।
दूसरा, इन establishing relation between two asymmetric between two stereo isomers with asymmetric carbon atom or atoms. ये in establishing relation between two stereoisomers with asymmetric carbon atom और atoms, यानी एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी हो सकता है, एक से अधिक भी, उसमें रिलेशन। तो इसका सबसे पहला, if the configuration of corresponding asymmetric carbon atom or atoms are exactly same, if the configuration of corresponding asymmetric carbon atoms are exactly same, अगर exactly same हो जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं, ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहलाएगा। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एक दूसरे का, है ना, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे वो, और इसी को सुपर इम्पोजेबल का मतलब ही होता है आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हो जाएगा। तो अगर करस्पॉन्डिंग एसिमेट्रिक कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है दोनों में, तो वो दोनों एक दूसरे का सुपर इम्पोजेबल इमेज, मिरर इमेज होगा, एक ऑब्जेक्ट तो दूसरा उसका मिरर इमेज, और वो दोनों कैसा होगा, सुपर इम्पोजेबल का मतलब आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, ये आइडेंटिकल होगा। ये दूसरा है सेकेंड यहाँ पर, if the configuration of corresponding asymmetric carbon atom or atoms are exactly, are just opposite हो, बिल्कुल उल्टा, इधर R है तो उधर S, इधर S है तो उधर R, अगर एक से अधिक है तो इधर दो अगर है, दोनों का RR तो उधर SS, इधर RS तो उधर SR, जस्ट अपोजिट होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जस्ट अपोजिट होगा, तो उसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा उसको हम लोग कहते हैं इनैनसियोमर्स, इसी को इनैनसियोमर्स, या इसका और भी नाम है, ये एंटीमर्स भी कहते हैं, एंटीमर्स, या इसको हम लोग ये ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी कहते हैं, ऑप्टिकल एंटीपोड्स, या इसको हम लोग
इनैंसियोमॉर्फ्स भी कहते हैं, इनैंसियोमॉर्फ्स, ये सब नाम है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एसिमेट्रिक कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट हो तो वो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, इसको हम लोग इनैंसियोमर्स कहते हैं। और अब तीसरा हम लोग लेते हैं if the configuration of corresponding asymmetric carbon atoms, यहाँ पर बिल्कुल एटम्स, उसमें एटम या एटम से रहता है, यानी एक के लिए भी एक से अधिक के लिए भी, ये सिर्फ एक से अधिक के लिए है। तो if the configuration of corresponding asymmetric carbon atoms are neither exactly same nor just opposite, ना तो एग्जैक्टली सेम है ना ही जस्ट अपोजिट है। तो क्या कहेंगे, ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग कहेंगे ये नॉन सुपर इम्पोजेबल तो होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल तो होगा, लेकिन ये नॉन सुपर बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, not related to each other as object and mirror image। और इसको हम लोग कहते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, इसको डायस्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है। तो ये याद रहे, डायस्टीरियो आइसोमर्स एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, ये सबको फिर हम लोग आगे अलग अलग पढ़ेंगे। इनैंसियोमर क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, डायस्टीरियो आइसोमर है, क्या क्या कंडीशन है। यहाँ बस एसिमेट्रिक कार्बन एटम से रिलेटेड डायस्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ना है, उसके लिए ये है। और इससे ये भी क्लियर हो गया कि डायस्टीरियो आइसोमरिज्म अगर किसी मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन एटम के वजह से है तो कार्बन एटम की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए। एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाले में उस एसिमेट्रिक कार्बन एटम के वजह से डायस्टीरियो आइसोमर्स नहीं हो सकता। डायस्टीरियो आइसोमर्स, if it is due to asymmetric carbon atom, then the molecule must have more than one asymmetric carbon atom। एक asymmetric carbon atom वाले में सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो सकता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो सकता है, यानी इनैंसियोमर हो सकता है, लेकिन डायस्टीरियो आइसोमर्स नहीं हो सकता। डायस्टीरियो आइसोमर्स के लिए चाहिए मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और इन पॉइंट्स का अब यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अब जैसे कह रहा है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड स्टेट वेदर दे आर आइडेंटिकल और इनैंसियोमर्स और डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो क्या होगा इन दोनों में, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालते हैं। क्या होगा, ये OH 1 नंबर पे, यहाँ पर COH ये 2, ये 3 और ये 4। हमने क्या बताया था, अगर 4 नंबर अगर आ जाए, या 1 2 3 4 अगर हॉरिजॉन्टल पे आए तो इसको हाइड कर देंगे, और 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने से तो
हॉरिजॉन्टल में है तो इसमें आर होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर। यहाँ देखिए क्या होगा, इस जगह पे यहाँ अगर निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1, इधर 2, 3, ये 4। अब 4 यहाँ तो 1 2 3, 4 तो हॉरिजॉन्टल पे है, ये क्लॉकवाइज हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होता है, यहाँ एस हो जाएगा, ये एस। तो देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, केवल डिफरेंस क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम के कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, ये हो जाएगा इनैनसियोमर्स, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जस्ट ऑपोजिट हुआ, यानी ये दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इस जगह अगर लीजिएगा तो ये 1 नंबर, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4। तो 1, ये 4 हॉरिजॉन्टल पे इग्नोर कीजिए, 1 से 2 होते हुए 3, क्या हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हॉरिजॉन्टल में है तो यहाँ आर हो जाएगा, अगर वर्टिकल में होता तब एस होता। और यहाँ क्या होगा, इस जगह पे ये 1 नंबर है, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो यहाँ क्या करना होता है, 4 को तो पीछे ले जाना होगा। तो अगर 4 को उसके साथ एक्सचेंज किए तो इधर हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर एच चला जाएगा, तो इधर तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ ओ एच हो जाएगा। और इसको भी तो तब चेंज करना पड़ेगा, ये 2 बार स्विचिंग, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन ही बदल जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से ये CH3। तो अब यहाँ 1 2 3 और 4 को छोड़ दे तो ये कौन सा हो जाएगा, R। तो देखिए यहाँ भी R कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी R, दोनों का सेम हो गया, इसलिए क्या होना चाहिए, ये दोनों हो जाएगा आइडेंटिकल या सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो जाएगा एक दूसरे का। ठीक उसी तरह से अब यहाँ देखिए, इसका हम लोग यहाँ पर तो ये भी क्या है, ये फिशर प्रोजेक्शन ही है एक तरह से, लेकिन इसी में ये दोनों, यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों बिलो द प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द प्लेन, वही चीज तो है, ये दोनों अबव द प्लेन, ये दोनों बिलो द प्लेन। तो यहाँ तो डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक दूसरे, मतलब इसका एक्चुअल फिशर प्रोजेक्शन तो यही हुआ, तो ये सेम है ये दोनों, ये भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल ही हो जाएगा। क्योंकि इसको जब हम लोग इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन में लिखेंगे तो वर्टिकल लाइन यहाँ इथाइल, यहाँ मिथाइल हो जाएगा, और ये दोनों अबव द प्लेन, इधर एच और ओ एच हो जाएगा। तो ये वही चीज है, इसलिए सेम आ गया, तो ये दोनों आइडेंटिकल होगा। अब उसके बाद फिर आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो पहले इसका लिखिए, तो इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर लेते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो इस पहला कार्बन का हम लोग अगर इस जगह लेते हैं तो पहला कार्बन में क्या होगा, यहाँ पे इधर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, तो 4 हॉरिजॉन्टल पे, इसको हाइड कर दीजिए, 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो हॉरिजॉन्टल पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये R हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से ये हम लोग अगर लेंगे तो ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, बिल्कुल यही वाला है, तो यानी यहाँ भी R हो जाएगा। तो इसका तो नोमेनक्लेचर यहाँ से 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 2R और 3R। अब यहाँ देखते हैं इस जगह इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इस जगह अगर लीजिएगा तो क्या होना चाहिए, इधर 1 तो यहाँ हो जाएगा, 2 इधर, 3 4, ये तो वही रह गया
देखिए ये तो सेम ही है, इसलिए यहाँ निकालने की भी जरूरत नहीं है। देखिए ऊपर में जो जैसा है वैसे ही है, तो ये R होगा। और ये उसका ठीक उल्टा हो गया, जैसे यहाँ ऐसे ये उल्टा हो गया। अगर ठीक उल्टा हो जाए तब तो कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। S ऐसे निकालिएगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इधर 2 3 4, तो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल में, तो इसलिए उल्टा उसका S हो जाएगा। तो देखिए R R करस्पॉन्डिंग, यहाँ इधर से 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 2R और 3S। तो देखिए 2R 2R सेम, लेकिन 3R 3S ये अपोजिट, ना तो ये एग्जैक्टली सेम हुआ ना जस्ट अपोजिट हुआ। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायस्टीरियो आइसोमर्स। इसको हम लोग डायस्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। वैसे ही अब इसका लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, ये तो वही है, तो उसी तरह से निकालेंगे। तो ये R और ये R, अब इसका निकालिए। ये तो देखिए उसका उल्टा हो गया, तो ये तो S होगा। अब ये लेकिन उसका उल्टा नहीं है, पोजीशन चेंज है, तो यहाँ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 यहाँ होगा, 2 ऊपर, 3 और 4, कैसे, तो यहाँ 4 को इग्नोर कर दीजिए। 1 2 3 क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 1 2 3, ये क्लॉकवाइज, ये हॉरिजॉन्टल में, तो क्लॉकवाइज में तो S होगा, यानी इसका भी S। तो देखिए R R, ये 2R और 3R, और ये क्या हो जाएगा 2S और 3S। तो क्या होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट हो गया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का इनैनसियोमर्स होगा। ये इनैनसियोमर्स, इस तरह से हम लोग ये निकाल सकते हैं। और फिर कुछ क्वेश्चंस और हम लोग लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या रिलेशन, तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे होगा, इसे 1, यहाँ 2, नीचे हो जाएगा 3, ये 4, तो 4 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज और 4 हॉरिजॉन्टल में, तो क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लीजिए तो यहाँ पर 1, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 3 4, तो 4 को छोड़ के 1 2 3 ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में, ये S। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये देखिए नंबरिंग तो दोनों साइड से इक्वल होगा, तो इसलिए इसको 2R 3S लिख सकते हैं, या फिर क्या इसमें 2S 3R भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 2S 3R, इधर से 2R 3S। अब इसका देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो इस जगह यहाँ पर ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो ये S हो जाएगा, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ 4 को छोड़ के 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये R हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर ये, तो इस जगह इसका क्या लिखेंगे 2S 3R, या क्या लिखेंगे, इधर से अगर लेंगे तो 2R और 3S इधर से हो जाएगा। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए 2R 3S ये या 2S 3R ये सेम है, मैच कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आइडेंटिकल हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट देख करके लग रहा है क्या कि ये तो यहाँ प्लेन मिरर रखेंगे तो इसका तो यह मिरर इमेज होगा, लेकिन नहीं, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा आइडेंटिकल होगा। अब यहाँ पर तो उसी हिसाब से लीजिए, तो देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन R और ये उलट गया, यहाँ पर OH राइट साइड में था तो S, यहाँ उलट गया तो ये R हो जाएगा।
और ये इसका ये जस्ट OH उल्टा हो गया तो ये S होगा, ये OH उलट गया तो ये R हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये S सॉरी ये भी उलट गया तो ये भी S होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2R 3R और यहाँ 2S 3S, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा इनैनसियोमर्स हो जाएगा, ये इनैनसियोमर्स। अब यहाँ पर इस जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो ये होगा क्योंकि ये दोनों सेम, तो यहाँ डबल बॉन्डेड, इधर एक इधर दो, ये तीन ये चार, चार ऑलरेडी पीछे है तो 1 2 3 ऐसे गया तो क्या हो जाएगा R। यहाँ पर इसमें एक इधर हो जाएगा, इधर दो हो जाएगा, ये तीन और ये चार, तो चार को हम लोग क्या करेंगे, पीछे ऑलरेडी है तो 1 2 3 ऐसे, या तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज S, तो दोनों का कन्फिगरेशन अपोजिट हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनैनसियोमर्स। इसका निकालना है तो यहाँ पर ये जो होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, क्या होना चाहिए। इस कार्बन का अगर निकालते हैं इस कार्बन का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक होगा, नीचे दो होगा, ये तीन ये चार, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो R हॉरिजॉन्टल में है तो ये S होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर निकालिएगा तो इस जगह इस कार्बन का, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे है, तो इसको अगर 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है S, और हॉरिजॉन्टल है तो ये हो जाएगा R, ये SR। तो यहाँ पर नंबरिंग तो इधर से होगा 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, तो 2R हो जाएगा और 3S हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस जगह इसका अगर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा इधर 1 2 3 4, चार ये वर्टिकल पे सीधा ऐसे, तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज S, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4, तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज में और हॉरिजॉन्टल पे है तो यहाँ S, तो देखिए ये हो जाएगा 2S और 3S, तो यहाँ पहला डिफरेंट दूसरा सेम, तो ना तो एग्जैक्टली सेम हुआ ना जस्ट अपोजिट, इसलिए ये दोनों को एक दूसरे का हम लोग डायस्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे, ये डायस्टीरियो आइसोमर्स होगा। यहाँ पर क्या होगा, इस जगह अगर लेते हैं तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन ये 1 और इधर हो जाएगा 2, ये 3 4 ऑलरेडी पीछे है तो 1 2 3 ये R हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 और ये H पीछे ही है तो 1 2 3 डायरेक्ट ऐसे हुआ, तो ये भी R हो जाएगा। तो यहाँ 2R और 3R हो गया, इधर से यहाँ ब्रोमीन के लिए 2R 3R। यहाँ क्या होगा, इस जगह अगर लेते हैं यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, ये तो 1 नंबर, तो ये 1 और इधर हो जाएगा 2, ये 3 4, लेकिन इसको अगर बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो ये इधर आएगा, तो यहाँ मतलब इस टाइप से ये डैश और ऐसे जो आया तो यहाँ पर H आ गया, यहाँ CS3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा H ये 4, यहाँ पे 3, और ये जब इसको बदले तो ये भी बदलेगा, यहाँ 1 यहाँ 2, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ये 4 को अगर छोड़ देते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए S, तो इसका S हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 4 डैश पे है ही, तो 1 2 3
ऐसे चला जाएगा तो ये हो जाएगा R। तो यहाँ 2s और 3r क्या हो जाएगा, जस्ट ना तो एग्जैक्टली सेम ना जस्ट अपोजिट, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर्स ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन है, तो इसको हम लोग एक उपाय ऐसा कर सकते हैं कि इसका हम लोग ऐसे ले लिए कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से, यहाँ पता नहीं चलेगा इसलिए इसको हम लोग कन्वर्ट किए, ये Cl CH3 और H, और यहाँ क्या होगा, नीचे Br है और इधर क्या हो जाएगा H और यहाँ पर CH3, इस तरह से हम लोग लेंगे। तो अब इसका क्या होना चाहिए, इसको अगर लिखेंगे फिशर प्रोजेक्शन में तो ये Cl इधर हो जाएगा CH3H, और नीचे वाले को हम बताए थे ना कि ये स्टैगर्ड में है, तो यहाँ नीचे Br और ये दोनों पलट जाता है तो CH3 इधर हो जाएगा और H इधर, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 ये क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल पे है तो ये तो S हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इधर 1 2 3 4, तो यहाँ भी ये क्लॉकवाइज है और H 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है इसलिए उल्टा, तो यहाँ भी S, तो यहाँ 2S और 3S हो गया। और अब इसका लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से अगर लेते हैं तो ऊपर H नीचे CH3, देखिए इधर ये फ्रंट कार्बन और यहाँ Cl, पीछे वाला में ये पैरेलल लाइन अपोजिट है इसीलिए यहाँ पर हम लोग को स्टैगर्ड ही ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ भी पैरेलल लाइन अपोजिट है इसलिए स्टैगर्ड लेना पड़ा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब Cl नीचे तो यहाँ Cl, इधर Br है और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H है, सॉरी यहाँ पे Cl नहीं, यहाँ CH3 होना चाहिए, तो इधर हम लोग CH3। अब क्या होगा, तो यहाँ पर ये दोनों में, अब इस जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ H, इधर CH3 Cl और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ CH3 और ये तो उलट जाएगा, H इधर हो जाएगा, Br इधर। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, इधर 1 नीचे 2 3 4, तो 4 वर्टिकल पे है तो यहाँ 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा R, और यहाँ क्या होगा, ऐसे 1 इधर 2 इधर 3 और 4, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, 4 हॉरिजॉन्टल पे है तो यहाँ S हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ SS उधर RS, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर्स। इसका यहाँ पर क्या होगा, ये तो सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन है, इसको तो पहले हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में बदल लेते हैं। तो Cl ये CH3H, यहाँ Br पैरेलल लाइन अपोजिट है तो यहाँ Br हो जाएगा, इधर H था और इधर CH3। तो इसका अगर हम लोग फिशर प्रोजेक्शन तो क्या होना चाहिए, ऊपर Cl इधर CH3 और H, यहाँ Br, और चूंकि स्टैगर्ड है तो ये उलट जाता है तो इधर CH3 हो जाएगा और इधर H हो जाएगा। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये Cl, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लेंगे, ये 1 नीचे 2 ये 3 4, तो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज हुआ और H है हॉरिजॉन्टल में तो ये S हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, इसमें नीचे 1 ऊपर 2 3 4, तो 1 2 3 ये भी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है 4 हॉरिजॉन्टल पे, तो इसलिए उसका उल्टा ये भी S हो जाएगा। तो यहाँ तो दोनों का S S। अब यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, इस पहले कार्बन का
इधर 1, यहाँ 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4 हॉरिजॉन्टल पे, तो ये S हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा, तो 1, 2, 3 ये क्लॉकवाइज और 4 है हॉरिजॉन्टल पे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा S, तो यहाँ भी SS, ये SS, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दिस आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर अगर देखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए इधर ये तो 4 पे है नीचे, और ये 1 होगा, ये 1 यहाँ पर, और इधर 1 और इधर हो जाएगा 2 और ये 3, 4 तो नीचे है ही, तो 1, 2, 3 ऐसे पूरा गया, तो ये R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे 1 नीचे और यहाँ 2 फिर 3 और 4 तो नीचे ही है, तो ये 1, 2, 3 ये ऐसे चला गया, ये S, तो जस्ट अपोजिट हुआ, इसलिए इसका ये क्या हो जाएगा, इनैंसियोमर्स। ठीक उसी तरह से यहाँ लीजिए, ये सेम वही है, तो यहाँ R और यहाँ क्या होगा, इधर हो जाएगा ऊपर 1, 2 ये 3, 4 तो ऑलरेडी नीचे है, तो 1, 2, 3 ऐसे, ये S, तो यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का इनैंसियोमर्स हो गया। तो इस तरह से अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाले में रिलेशन अगर पूछा जाएगा कि वो इनैंसियोमर है कि डायस्ट्रियाइसोमर है कि आइडेंटिकल है या सुपर इम्पोजेबल है, या ये इनैंसियोमर सुपर इम्पोजेबल या डायस्ट्रियाइसोमर, ये हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग कुछ भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस देंगे एज और DPPS, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा, और फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इनैंसियोमर्स, डायस्ट्रियाइसोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।